हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरुष क्लासेस। तो देखिए आज हम चैप्टर नंबर 2 जो आपका पॉलिनोमियल चल रहा था गणिता मंजरी का, उसकी एक्सरसाइज 2.4 सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज में आपको लीनियर इंक्रीजिंग और लीनियर डिक्रीजिंग का फंडा समझाया गया है, या ये आप कह सकते हो कि लीनियर ग्रोथ और लीनियर डिके को के बारे में बताया है कि किस कंडीशन में आप एक्सप्रेशन को लीनियर ग्रोथ का एक्सप्रेशन बताओगे और किस कंडीशन में आप लीनियर डिके का एक्सप्रेशन बताओगे। ठीक है, या इसके एक्सप्रेशन कैसे डिज़ाइन करोगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका। सपोज अ प्लांट हैज़ हाइट 1.75 फीट एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। देखो इनिशियली उसकी जो हाइट थी वो 1.7 फीट थी। ठीक है, इनिशियली जो उसकी हाइट थी वो 1.7 फीट थी, ठीक, 75 फीट, और वो धीरे धीरे वो ग्रो करता है और एक महीने में वो 0.5 फीट ग्रो करता है। ठीक, तो पहले तो आपको पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ आफ्टर 7th मंथ। तो देखो अगर इनिशियल हाइट प्लांट की 1.75 फीट है और ग्रोथ पर मंथ 0.5 फीट है, ठीक है, तो आपका सबसे पहले एक्सप्रेशन बना लेते हैं। अगर टी आपका नंबर ऑफ मंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है तो भाई देखो पहले मंथ में इनिशियल हाइट 1.75 फीट है। ठीक है, एक महीने के बाद फीट हाइट क्या हो जाएगी 0.5, आप उसमें ऐड कर दोगे। 2 महीने के बाद हाइट क्या हो जाएगी 2 इंटू 0.5 1.75 में ऐड कर दोगे। ठीक है, 3 महीने के बाद 3 इंटू 1.5 ऐड कर दोगे। इस तरह से आपका एक एक्सप्रेशन बनता चला जाएगा ना। ठीक है, तो अगर टी हम मंथ्स को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, तो आपका एक्सप्रेशन जो है वो बन जाएगा 1.75 प्लस 0.5 टी, वेयर टी इज द नंबर ऑफ मंथ। ठीक है, एक्सप्रेशन बन गया। अब पहले पार्ट में वो पूछ रहा है हाइट आफ्टर 7 मंथ, 7 महीने के बाद हाइट। तो 7 महीने में कितनी बढ़ी, हर महीने 0.5 बढ़ रही थी ना, 7 महीने में कितनी बढ़ेगी 0.5 इंटू 7। ठीक है, 7 मंथ्स में कितनी इंक्रीज होगी 0.5 इंटू 7, और इसको 1.75 में ऐड कर देंगे तो हाइट आफ्टर 7 मंथ्स क्या होगी 1.75 प्लस 0.5 इंटू 7। ठीक है, तो 5 की 0.5 में की 7 में मल्टीप्लाई करोगे 3.5 और 1.75 में 3.5 ऐड करोगे तो 5.25 फीट हमारी प्लांट की हाइट हो जाएगी। ठीक है, सेकंड पार्ट में वो आपसे एक टेबल बनवा रहा है जिसमें टाइम 0 से लेके 10 मंथ्स तक लेना है और उसके रिस्पेक्टिवली आपको हाइट कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है, तो देखो जब मंथ्स 0 थे तो हाइट 1.75 ही रहेगी। जब 1 हो जाएगा तो हाइट 1.75 में आप 0.5 ऐड कर दोगे। ठीक है, 2 में इसको मैं आपको अलग से समझाती हूँ। ठीक है, यहाँ समझो। देखो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट की हमें टेबल बनानी है। ठीक, टेबल में देखो कैसे बनेगी। एक साइड तो आप हाइट रखोगे, एक साइड तो मंथ्स रख लो। ठीक है, मंथ्स, और एक साइड हाइट ऑफ प्लांट रख लो, हाइट ऑफ प्लांट। ठीक, तो अगर 0 मंथ है तो हाइट है 1.75। ठीक, अगर 1 मंथ है तो हाइट हो जाएगी 1.75 प्लस 0.5। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी 5 और 7 और 5 12, 2.25 मीटर फीट में चल रही है यहाँ पे हाइट। ठीक है, हाइट हमारी फीट में चल रही है। ठीक, जब 2 हो जाएगी तो ये 2.25 जो है 2.25 इसमें 0.5 ऐड कर दो। ठीक है, तो आपका क्या आएगा भाई 5 7.2 2.75 फीट। ठीक, नाउ जब 3 हो जाएगा तो 2.75 में फिर से 0.5 ऐड कर दो, तो ये 5 7 और 5 12 और 3.25, 4 के लिए 3.25 में 0.5 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 5 7 और जी 3। ठीक है, 5 के लिए 3.75 में 0.5 ऐड कर दो, तो ये हो गया आपका 5 7 और 5 12, 3 और 1 4। 6 के लिए 4.25 में 0.5 ऐड कर दो। ठीक है,
तो 75.4, 6 7 हो गया। 7 के लिए 4.75 में 0.5 ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 5.25। फिर 8 के लिए 5.25 में 0.5 ऐड कर दो तो ये हो गया आपका 5.75। 9 के लिए 5.75 में 0.5 ऐड कर दो तो ये हो गया आपका 6.25। और 10 के लिए 6.25 में 0.5 ऐड कर दो तो ये आ गया आपका 6.75। दिस इज़ योर टेबल। ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की टेबल ऐसे बनेगी जो हमने यहाँ पर ऐसे बना रखी है। ठीक है, तो आप इसको उस तरह से बना लेना। ठीक, फिर थर्ड पार्ट में वो पूछ रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स एच। एच हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, टी टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर टाइम हमारा मंथ्स में काउंट हो रहा है। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन हमने यहीं पे बना दिया था। अगर हाइट को एच से ले रहे हैं तो इनिशियल हाइट 1.75 प्लस 0.5 टी, और यहाँ पे टी क्या है, नंबर ऑफ मंथ है, एच हाइट ऑफ ट्री है। दिस इज योर आंसर। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है आपका कि एक मोबाइल कंपनी है जिसकी मोबाइल फ़ोन है जिसकी इनिशियल कॉस्ट 10,000 रुपीज़ है, उसकी वैल्यू डिक्रीज़ होती है एवरी ईयर 800 रुपीज़। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ द फ़ोन आफ्टर 3 ईयर्स। तो देखो 1 साल बाद घट रही है 800, 2 साल बाद कितनी घटेगी 2 × 800, 3 ईयर्स के बाद कितनी घटेगी 3 × 800। तो यहाँ पे 1 2 3 ये नंबर ऑफ ईयर्स जो हैं ये चेंज हो रहे हैं। दैट मीन्स ईयर्स को हमें वेरिएबल लेना है। ठीक है, तो पहले तो सीधा सीधा आप 3 साल के बाद फ़ोन की कॉस्ट निकाल लो। तो 10,000 माइनस 3 × 800। ठीक है, इनिशियल कॉस्ट आपकी 10,000 थी, डिक्रीज पर ईयर 800 है, सॉरी इनिशियल कॉस्ट 10,000 डिक्रीज्ड पर ईयर 800 है। तो वैल्यू ऑफ फ़ोन आफ्टर 3 ईयर्स हम कैसे निकालेंगे, 10,000 में से 3 × 800 माइनस कर देंगे, दैट इज़ 2400, और 10,000 में से 2400 माइनस किया तो 7,600 रुपीज़ आपकी फ़ोन की कॉस्ट रह गई कितने साल बाद, 3 ईयर्स बाद। ठीक है, फिर इसमें इसके भी सेकंड पार्ट में वो आपको टेबल बनाने को कह रहा है, और जिसमें टाइम लेना है 0 से लेके 8 ईयर्स तक। ठीक, और शो हाउ द वैल्यू ऑफ द फ़ोन डेप्रिशिएट विद टाइम। तो हमें टेबल के थ्रू दिखाना है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है फ़ोन की वैल्यू डिक्रीज़ होती जा रही है। ठीक है, तो देखो कैसे बनाएंगे, एक साइड टाइम ले लेना है, एक साइड अमाउंट ले लेना है। उसने अमाउंट को V से डिनोट करवाया है तो आप फ़ोन की कॉस्ट को V से ही डिनोट करोगे। ठीक है, अब देखो ज़रा, जब 0 ईयर्स थे तो फ़ोन की कॉस्ट थी 10,000। ठीक, जब आपका 1 ईयर्स के बाद 10,000 में से 800 माइनस कर दिया तो 9,200 हो गए। ठीक, 2 ईयर्स बाद 10,000 में से 1,600 माइनस कर दिया तो 8,400 हो गए। ठीक है, ऐसे ही 10,000 में से 2,400 माइनस कर दो तो 7,600 रह गए। फिर 4 ईयर्स बाद 10,000 में से 3,200 माइनस कर दो। भाई 800 हर साल आप घटाते चले जाओ, है ना। इनिशियल ये थी, उसमें से 800 घटाए 9,200, इसमें से 800 घटाए 8,400, इसमें से 800 घटाए 7,600, और इस तरह से हम नीचे तक इसको डिक्रीज़ करते हुए ले आए, और 8 ईयर्स के बाद उसकी कॉस्ट रह गई 3,600। तो देखो हर साल कॉस्ट डिक्रीज़ हो रही है, और डिक्रीज़ होते होते 8 ईयर्स के बाद उसके फ़ोन की कॉस्ट रह गई 3,600। ठीक है, ये आपकी टेबल बन गई। इसके बाद वो थर्ड पॉइंट में पूछता है एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन में उसने दिया है कि V से आपको डिनोट करना है अमाउंट ऑफ फ़ोन, और T आपका जो है ईयर्स को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। ठीक है, तो V जो होगा वो 10,000 माइनस 800T, क्योंकि हर एक साल वो 800 रुपीज़ डिक्रीज़ करवा रहा है। ठीक है, जहाँ पे V अमाउंट ऑफ फ़ोन आफ्टर 3 ईयर्स होगा, T ईयर्स। ठीक है, ओके। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कह रहा है, एक जगह की इनिशियल पॉपुलेशन, विलेज की इनिशियल पॉपुलेशन आपकी 750 है। ठीक है,
अब हर साल वहाँ पर 50 पीपल्स और आ जाते हैं आसपास की सिटी से। तो फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज आफ्टर 6 ईयर। सबसे पहले तो आपको 6 साल के बाद पॉपुलेशन ही बतानी है। तो देखो इनिशियल पॉपुलेशन 750 है और हर एक साल 50 लोग बढ़ रहे हैं, तो 6 साल में कितने बढ़ जाएंगे, 6 × 50 दैट इज़ 300। तो 6 ईयर्स के बाद पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 750 + 300 दैट इज़ 1000। 750 + 300 दैट इज़ 1050। ठीक है, ओके। ये रहा, देखो इनिशियल पॉपुलेशन आपकी 750 थी, पीपल कम फ्रॉम सिटी पर ईयर इज़ 50, तो पॉपुलेशन आफ्टर 6 ईयर्स 750 + 6 × 50 दैट इज़ 300, और ये आपका आ गया 1050 पीपल्स। ठीक है, ठीक है। अब सेकंड पार्ट में वो फिर से टेबल बनवा रहा है, और टेबल के लिए उसने कहा है कि आपको 0 से लेके 10 ईयर्स तक की टेबल बनानी है। ठीक है, और वहाँ पे पॉपुलेशन को P से डिनोट किया है, कैपिटल P से। ये पॉपुलेशन को आप कैपिटल P से डिनोट करोगे। ठीक है, तो ऐसे ही चलते चले जाना है। देखो 0 पे 750, 1 पे 750 में 50 ऐड कर दिया तो 800 हो गए, 2 पे 750 में 2 × 50 ऐड कर दिया, 100 कर दिया मतलब। या फिर आप ऐसे करते चले जाओ कि हर साल 50 रुपये बढ़ाते, पहले साल 800 फिर 50 ऐड कर दोगे तो 850, फिर 900, फिर 950, फिर 1000, फिर 1050, फिर 1100, फिर 1150, फिर 1200 और फिर 1250 आफ्टर 10 ईयर्स। ठीक है, और इसी तरह से आपको पॉपुलेशन अगर बतानी है, एक एक्सप्रेशन बताना है, तो देखो फिक्स्ड अमाउंट आपका 750 है, ये भी 50 फिक्स्ड है, बस ये नंबर ऑफ ईयर्स चेंज हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ ईयर्स की जगह आप वेरिएबल पुट कर दो t, वेयर t इज द नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, नाउ इसका थर्ड पार्ट भी हो गया है ना, 750 + 50t ये एक्सप्रेशन हो जाएगा। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक टेलीकॉम कंपनी है जिसके चार्जेस 600 रुपीज़ हैं। ठीक है, दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड बाय 15 रुपीज़ पर डे आफ्टर द रिचार्ज। तो राइट एन एक्सप्रेशन दैट मॉडल्स द रिमेनिंग बैलेंस BX आफ्टर यूजिंग द स्कीम X आवर्स। तो देखो x डेज, अगर एक दिन में 15 रुपये घटते हैं तो x डेज में कितने रुपए डिक्रीज होंगे, 15x। तो एक्सप्रेशन अगर बनाना है तो 600 - 15x लिखोगे। बैलेंस B ऑफ x इज इक्वल टू 600 - 15x, क्योंकि एक दिन में 15 रुपीज़ खर्च होते हैं तो x दिन में कितने होंगे भाई 15x, है ना। तो बैलेंस जो हो जाएगा वो 600, वो बैलेंस B ऑफ x जो हो जाएगा वो 600 - 15x हो जाएगा। ठीक, फिर दूसरे में वो पूछता है आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, यानी कितने टाइम बाद बैलेंस ख़त्म हो जाएगा। मतलब आपको इसको 0 बनाना है, B ऑफ x को 0 बनाना है। कब ख़त्म होगा, जब ये पूरा टर्म इज इक्वल्स टू 0 आ जाए। तो हमने B ऑफ x की जगह 0 पुट किया और यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली। पहले 15x को उधर ले जाएंगे, प्लस में जाएगा, फिर 15 को डिवाइड में ले आओगे, तो ये 40 डेज़ के बाद आपका जो रिचार्ज है वो टोटली ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फिर वो कह रहा है आपसे थर्ड पार्ट में टेबल बनाओ 1 से 10 डेज़ के लिए और B ऑफ x की वैल्यू लिखो। ठीक है, तो इधर आपको टेबल में नंबर ऑफ डेज़ लिखने हैं और इस साइड अमाउंट लिखना है। ठीक है, तो 0 है, 0 नंबर ऑफ डेज़ यानी इनिशियल 600 रुपीज़ थे। एक दिन के बाद 600 में से 15 माइनस कर देंगे 585, फिर 2 दिन के बाद 1600 में से 30 माइनस कर देंगे, या 585 में से 15 माइनस कर दो, बात एक ही है। ठीक है, फिर 570 में से 15 माइनस कर दो 555, फिर इसमें से 15 माइनस करो 540, फिर इसमें से 15 माइनस करो 520, इस तरह से चलता चला जाएगा। और 10 डेज़ के बाद आपका जो अमाउंट है वो 450 बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी एक टेबल बन गई जिसमें आपको पता चल रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन द डेज आपका जो अमाउंट है, बैलेंस है, वो भी डिक्रीज होता जा रहा है। देखो 85 से 70 हो गया, 70 से 55, 55 से 40 और लास्ट में आते आते
ये 450 बच गया। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 2.4 ख़त्म होती है। इसके बाद हम 2.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।